नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है, जिसमें 29 फरवरी की थर्ड शिफ्ट जो हुई थी उससे संबंधित ये सारे क्वेश्चन हैं। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि d अनुपात e इक्वल टू 3:2 है और d माइनस e इक्वल टू 9 है, तो d प्लस e का मान ज्ञात करना है। d प्लस e का मान ज्ञात करना आ गया। देखो भैया, d अनुपात e की अनुपात दे रखा 3:2। इनका जो अंतर दे रखा 9 दे रखा, यहाँ पे इनका अंतर 1 है, 1 बराबर 9 पे। ठीक, अगर बात करूं इनके योग की 3 9 5, 5 की मल्टीप्लाई करके 9 बन गए 45। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। या इसे एक तरीके से और कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है इसका, यदि d अनुपात e इक्वल टू 3:2 है, d प्लस e इक्वल टू 9 है, तो d को मान लिया 3x, e को मान लिया 2x। ठीक है, इक्वल टू 9। तो x बराबर कितना है 9। जब x बराबर 9 है तो a प्लस b की वैल्यू पूछा, d प्लस e की वैल्यू पूछ रहा है, अर्थात 3 तो 5x और x का मान कितना है भैया 9, 9 बन गए 45। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भैया, बोर्ड पास का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। तो देखो इसे कैसे करेंगे, इसमें कोष्टक नहीं है तो भाग है, सबसे पहले भाग खत्म कर लो। 6 दूनी 12, 2 की और 3 की गुणा करी हमने 48, 6 3 दूनी 6 प्लस 26। अब इन दोनों को जोड़कर घटा दो। उसके बाद भैया 26 में से 6 गए 20, 20 और 48, 20 और 48 कितना हो गया 68। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 3। भैया ये भी बोर्ड मास का नियम पर आधारित है। तो देखो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। तो 256 भाग 16 माइनस 34 प्लस 124 भाग, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करो। 3 4 12, ठीक, 6 4 10 माइनस 6 अर्थात 4। ब्रैकेट सॉल्व करके 4। अब 16 से भागती, 16 कम 16 9 6 96, 16 6 96। ठीक, वही इसे आगे सॉल्व किया भैया, 4 से कटा 4 के 12, 4 कम 4, तो 16 माइनस 34 प्लस 31। अब जोड़ दो, इसे जोड़ो 7 4 माइनस 34, तो कितने बच्चे भैया, ये बच्चे 3 1। पहले इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, बोर्ड मास का क्वेश्चन जैसे आप करोगे वैसे ही मैं करूंगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। यदि एक भिन्न के अंश में 88% की वृद्धि की जाती है और अन्य 55% की वृद्धि की जाती है, तो भिन्न का मान भैया, भिन्न का मान 1504/775 हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या है। देखो अगर बात करें इसे सिंपल तरीके से करते हैं, मूल भिन्न की बात कर रहा, मैंने
मान्य मूल भिन्न x अपॉन वाई। ठीक, अंश में 88% की वृद्धि कर रहा है तो 188 और धन में 55 की वृद्धि कर रहा है, मल्टीप्लाई 155। तो भिन्न कितनी हो जा रही है? 1504 बटे 775। ठीक, अब भैया इसकी गुणा बात कर लो। देखो ये कितनी बार कटेगा? 155 से 5 बार कट जाएगा ये। अब भैया 188 से इसे भाग दो, लगभग 8 बार कटने दिया। 8 बट्टू 64, 8 बट्टू 64 6 70, 8 1 8 7 15, 8 बार कट गया। ठीक, तो x अपॉन वाई बराबर मूल भिन्न क्या आ गया? 8 अपॉन 5। भिन्न क्या आ गया हमारी? 8 बटे 5। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा? 8 बटे 5, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक अर्धगोले का व्यास, क्या है? व्यास, यदि एक अर्धगोले का व्यास 63 सेंटीमीटर है तो अर्धगोले का आयतन कितना होगा? अर्धगोले का आयतन बताना। देखो डी बराबर कितना दे रखा है उसमें? डी बराबर दे रखा है, डी बराबर दे रखा है उसमें 63 सेंटीमीटर। इसे त्रिज्या में कन्वर्ट कर लो तो बटे 2 लीटर में 63 बटे 2 सेंटीमीटर। अब उसमें पूछा क्या है? अर्धगोले का आयतन पूछा है। भैया अर्धगोले का आयतन क्या होता है? अर्धगोले, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या होता है? अर्धगोले का आयतन भैया अगर फॉर्मूला पता है तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। 2/3 पाई आर की क्यूब। ठीक, अब भैया इसे सॉल्व कर लो। सॉल्व किया, 2/3 पाई का मान क्या था? 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू 63/2, तो 3 बार लिख दो सिंपल करने के लिए। ठीक, अब भैया इसकी गुणा बात करो तो 21 किया 63, 3 बार खत्म, 2 से कटा 2 खत्म, इस 2 से ये कट गया 11। ठीक, अब बचा क्या? 2 बचा, तो 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 63 मल्टीप्लाई 63 बटे 2। अब इसके मल्टीप्लाई करके 2 से भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आंसर किस में आएगा? सेंटीमीटर के योग में। ठीक, तो इस क्वेश्चन की गुणा भाग कर लोगे तुम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब किसी संख्या का 32% 476 में जोड़ा जाता है तो परिमाण वह संख्या प्राप्त होती है। देखो क्वेश्चन बड़ा घुमावदार है, क्वेश्चन को करेंगे आराम से प्यार से बिल्कुल। तो भैया क्वेश्चन, अब उसने कहा कोई संख्या है, मैंने संख्या मान ली है, उसका 32% है। ठीक, कितना जोड़ दिया जाता है? 476 जोड़ दिया जाता है, तो संख्या क्या प्राप्त हो जाती है भैया? संख्या परिमाण में वही संख्या प्राप्त हो जाती है, अर्थात x प्राप्त हो जाती है। ठीक, तो इस 32 को इधर लेके घटा देंगे तो 476 इक्वल टू x माइनस 32x अपॉन 100। अब इसके बटे में एक का 100 लिख दूंगा तो 476 इक्वल टू 100 माइनस 32x अपॉन 100। अगर 100 में से 32 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 68x बटे 100 इक्वल टू 476। अब भैया बाहर ले लो, 4 एकम 4 जा सकते 28, कितनी बार कटेगा ये?
17 बार, ये 25 बार, 17 से खत्म, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 34 और 13, 17 से 136, 17 से 136, 25 की गुणा कर दो, 25 अट्ठे 200, 25 दूनी 50 और 270, 700। तो वो संख्या कितनी हो जाएगी? 700 हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला क्वेश्चन की तरफ करूं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक कुर्सी 1500 रुपए में खरीदी जाती है, ठीक, और 25% की हानि पर बेची जाती है, ठीक, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? देखो मैंने तुम्हें पहले भी फॉर्मूला बताया था, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य गुणा छूट बराबर विक्रय मूल्य है नी? विक्रय मूल्य। अब अंकित मूल्य कितना है? 1550 रुपए है, ठीक, 25% की सॉरी गलती, हाँ वही मान लो। सवाल छूट का नहीं है ये सवाल। भैया उसने वस्तु कितने में खरीदी? 1500 रुपए में, 1500 में वस्तु खरीदी, अब उस पर उसने 25% की हानि कमाई, तो वस्तु कितने प्रतिशत पर बेची? 75% पर। तो 75% पर उसने वस्तु बेची, 30% को हटाया, 100 रुपया, ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 15 बचे 75, 15 सत्ते 105 और 7 12, तो उसके रुपए की कितनी होंगी आगे? 1125 रुपए, 1125 रुपए उस वस्तु का क्या था? विक्रय मूल्य था, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 10% की दर पर उधार दी गई एक धनराशि पर 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। यह सवाल पहले भी बताया था मैंने। अगर जब ब्याज की दर अर्धवार्षिक हो तो दर भी क्या होनी चाहिए? अर्धवार्षिक होनी चाहिए। यानी कि मतलब अगर 10% है तो अर्धवार्षिक की बात कर रहा है तो कितनी परसेंटेज बन जाएगी? 5%, क्योंकि साल में 2 अर्धवार्षिक होती है। उसके बाद 1 वर्ष के लिए, तो 1 वर्ष में कितनी अर्धवार्षिक होगी? 2 वर्ष, 2 टी की वैल्यू, और 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर 305 रुपए है। देखो इसे अगर हम बेसिक से करेंगे बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट से करेंगे। देखो इसमें पूछा धनराशि अर्थात मूलधन, मूलधन बराबर 100 ब्याज का अंतर बटे 100 इंटू की पावर n, अर्थात n मतलब 2। ब्याज कितना? ब्याज का अंतर 305 मल्टीप्लाई, क्योंकि t का समय जो है 2 मान है, n का मान कितना है? 2 है, तो 25 चौका 100, 4 की गुणा करें इसमें, 305 में 4 की गुणा मल्टीप्लाई 100 की गुणा, तो इसकी लगभग 4 पंजे 20, 4 के 12, कितने रुपए इसकी वैल्यू आ गई? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक दुकानदार
एक दुकानदार एक वस्तु के अंतिम मूल्य पर 18% की छूट इस प्रकार देता है कि विक्रय मूल्य 574 हो जाता है तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो अब वो मैं बता रहा था अंकित मूल्य मल्टीप्लाई छूट इक्वल टू विक्रय मूल्य, जिसका फॉर्मूला। ठीक, अब अंकित मूल्य पर 18% की छूट दे दी, अंकित मूल्य पूछ रहा तो अंकित मूल्य को एक्स मान लिया, 18% उसने छूट दी तो वैल्यू कितनी बची, 82% बची और प्रतिशत हटा दिया 100 से मल्टीप्लाई। विक्रय मूल्य कितना भैया 574। ठीक, अब कर लो 100%, सॉल्व करो भैया, इसे काट लो, ये कटा 41 बार, ये कटा 50 बार, 41 से कम 41 कितने बचे, 41 चौका 14 बार कट जाएगा और 50 की गुणा कर दो उसमें, 50 गुणा 14 तो कितना आएगा, 14 कट गया 70, 700 रुपया हम ये इसका 700 रुपये। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। क्वेश्चन नंबर 10, 14 पंप प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक मोटर जलाशय को 18 दिन में भरते हैं, खाली करते हैं, तो ऐसे कितने पंप प्रतिदिन 12 घंटे काम करके इस काम को 4 दिन में खाली कर देंगे, पंप को 4 दिन में खाली कर देंगे। तो देखो एक फॉर्मूला है W1 M1 इंटू T1 इक्वल टू W2 M2 T2। यू है कितना कार्य है, कितने व्यक्ति कर रहे हैं, कितने समय में कर रहे हैं। ठीक, 14 पंप है, 8 घंटे काम करा जा रहा है 12 दिन में। ठीक, उसके बाद एक्स पंप है, 12 घंटे काम कर रहे हैं, 4 दिन में काम खत्म होना चाहिए। भैया अब इसको गुणा भाग कर लो, तुम्हारा सॉल्यूशन होगा भैया 18 ये 18 है, 6 दूनी 12, 6 किया 18। ठीक, 4 दूनी 8, एक्स बराबर क्या बचा 14 मल्टीप्लाई 3, 14 दिया 42। तो भैया 42 पंप जो है 4 दिन में भरेंगे 12 घंटे अगर काम करते हैं तो। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है पी क्यू से 50% के लाभ पर एक लैपटॉप बेचता है। ठीक, पी 50% के लाभ पर एक लैपटॉप बेच रहा है, किसे बेच रहा है, क्यू को, कितने रुपए में बेच रहा है, 100%। ठीक, लाभ को अब इसको अगर मैं काटूं, इसका रेशो बनाऊं, अगर मैं इसका रेशो बनाऊं P अपॉन क्यू इक्वल टू 100 बटे 150, 0 से 0 खत्म, 5 दूनी 10, 5 के 15। P अपॉन क्यू की जो वैल्यू आई 2/3 आ गई, अर्थात P अनुपात क्यू का जो अनुपात आया है वो आया 2/3, सॉरी 2/3। ठीक, फिर आगे उसने क्या कही है, आगे बात करी है उसने क्यों इसे आर को 60% लाभ पर बेचता है। अब क्यों कितने परसेंट लाभ पर बेच रहा है, क्यों इसे 60% लाभ पर बेचता है, आर को बेचता है। ठीक है, तो भैया देख लो, 1 0 से 1 0 खत्म, 2 16, 2 पंजे 10, अर्थात क्यों अपॉन आर की वैल्यू क्या है 5 आर है। ठीक, अब हमें पूछा क्या है, पी और आर की वैल्यू पूछी है।
पी और आर का अनुपात पूछा है। देखो अब इनका रेशो निकालना पी क्यू आर। पी और क्यू का अनुपात 2:3 है, क्यू और आर का अनुपात 5:8 है। ठीक, इसके पड़ोसी 5 है, इसका पड़ोसी 8 है। ठीक, नहीं इसका पड़ोसी 3 है, इसका पड़ोसी 3 है। 5×10 अनुपात 5×15 अनुपात 8×24। वैल्यू किस किसकी पूछी है? पी और आर की। पी अनुपात आर की वैल्यू पूछी है भैया। पी 10 है, आर कितना 24 है। अब इसकी बात कर दो आराम से करके 5:12 इसका आंसर है 5:12 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए अकेला किसी काम को 20/3 दिन में पूरा करता है। ए अकेला कितने दिन में कर लेगा? 20/3 दिन में। ए और बी मिलकर पूरे काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 5 दिन में। तो ए प्लस बी से काम करवा दो 5 दिन। इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया? इन दोनों का एलसीएम 20 आ, 20 से गया 20 से 30 से 30, तो ए की एफिशिएंसी 3 आ जाएगी। 5 इसे एक तरीके से और कर सकते हैं 5×20। ठीक, अब इसमें पूछा क्या है? बी की वैल्यू पूछी है, तो 4 में से 3 घटा दो। ए अर्थात 20 कितने दिन में करेगा? वो बी करेगा 30 दिन में। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगर मैं इसे दूसरे तरीके से क्वेश्चन करवाऊं, देखो इसे दूसरे तरीके से क्वेश्चन कैसे करना? ए की वैल्यू 20/3, ए प्लस बी की वैल्यू 5। अब देखो इस 3 को हटाने के लिए इसकी मल्टीप्लाई कर दो, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो भैया ये 3 हो जाएगा खत्म, अर्थात कट जाएगा। अब क्या रेस हो जाएगा? ए का जो वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू 20, ए और प्लस बी की वैल्यू 15। अब इनका दोनों का एलसीएम क्या आएगा? इनका एलसीएम आएगा 60, 20 के 60, 15 का 60। ठीक, तो इसका अनुपात 1, इन दोनों का डिफरेंस अब 60 आया है। 60 निकल कर आया है इसकी वैल्यू, लेकिन हमने 3 से जो मल्टीप्लाई करी है इसे 3 से बाहर कर दो, तो कितने दिन आ जाएगा? 20 का कम, बी का आ जाएगा 20 दिन। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। सबसे पहला जो वो है इसमें गलती होने के चांस ज्यादा हो सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 13, 15, 4, 21 और 2 से पूर्णतः विभाजित है? अब कौन सी है? देखो सबसे पहले देख लो 2 से विभाजित कौन कौन सी संख्या है। भैया ये भी 2 से विभाजित है, ये भी, ये भी, ये भी। अब 3 से देखो, 3 तो 5, 5 और 7 है, 22, 8, 20, 3 से विभाजित नहीं है। अब इसे देखो 5, 4, 9, 9, 6, 15, ये विभाजित है। अब इसे 6, 3, 3, 6, 4, 10 नहीं है विभाजित 3 से, 6, 14 नहीं है 3 से विभाजित। तो इसका सही आंसर कौन सा हो? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ऐसे क्वेश्चनों को ऑप्शनों से करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 3 संख्याओं का अनुपात। अब भैया इन अनुपातों को मैंने ए बी में मान लिया, ए बी सी, 5:6 अनुपात 7 है। ठीक, इन तीनों संख्याओं का योग 540 है। अब इन संख्याओं का योग 540 का रखा, तो इनका योग कितना हुआ? 7, 5, 12, 6, 18, 18 दिया 54, 30। एक की वैल्यू 30 आई है, तो इसने सबसे छोटी पूछी है, सबसे छोटी पूछी है। 30 की गुणा इसमें कर दो, 30 की गुणा इसमें कर दो, और 30 की गुणा इसमें कर दो।
ABC तीनों संख्या निकल के आ जाएंगी। 30 पंजे 150, 30 छिक्का 180 और 30 सत्ते 210। ये तो होगी सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, और ये होगी सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। ठीक, तो सबसे छोटी संख्या पूछिए ना, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 15। 17 छात्रों का औसत 53 kg है। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन तरीके से करवाऊंगा। 17 छात्र हैं, इनका औसत 53 kg है। दोनों तरीकों से करवा दूंगा इस क्वेश्चन को। एक समूह में नया छात्र शामिल होने के बाद औसत 2 kg बढ़ जाता है। पहले 17 छात्र थे, एक और बढ़ गया, तो अब छात्र कितने हो गए? टोटल 18। औसत कितना बढ़ा भैया? 2 बढ़ गया। 53 था तो 55 हो गया। ठीक, कितने इंक्रीज हुआ भैया? 2 बढ़ गया। ठीक, 2 बढ़ गया, और इस 2 को गुणा इसमें कभी 18 दूनी 36, 36 को इसमें जोड़ दो, कितने हो गए भैया? 89, अर्थात 89 kg इसका सही आंसर। ये तो मेरा मेथड है। अब सिंपल तरीके से करते हैं इस क्वेश्चन को। सिंपल तरीके से 17 छात्र 53 किलो का औसत बाहर है। 17 के 51, 17 पंजे 85, 5 नंबर है। एक छात्र और शामिल हो गया तो औसत 55 हो जाता है। 18 पंजे 90, 18 पंजे 90 को मिल गया। इन दोनों की डिफरेंस कितना? 89 का। तो जो नया छात्र आया था वो 89 kg का हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 16। अमन 5 किलोमीटर की चाल से चलता है और 28 मिनट की देरी से स्कूल पहुंचता है। ठीक है, यदि वह 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता तो निर्धारित समय से 35 मिनट पहले पहुंच जाता, तो उसके स्कूल से उसके घर की दूरी कितनी है? तो देखो इसमें एक फॉर्मूला है, एस मतलब दूरी को डिस्टेंस में कहते हैं। तो डिस्टेंस मान लीजिए, डिस्टेंस बराबर S1 मल्टीप्लाई पहली चाल दूसरी चाल बटे S1 या S2। इसका मतलब है जो सी चाल बड़ी होगी उसमें से छोटी चाल को घटाना है, इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब समय का अंतर। ठीक, अब इस क्वेश्चन को कर लो। पहली चाल कितनी है? 5 किलोमीटर पर घंटा, दूसरी 8 किलोमीटर पर घंटा। 8 मिनट 5 में 3 किलोमीटर, या लिख लो 8 माइनस 5। अब देखो इसके समय का अंतर, 28 मिनट की देरी से पहुंचा वो और 35 मिनट पहले पहुंचा, तो 28 मिनट को भी पहले काउंट कर दो, उसी समय को तो पूरा करेगा वो। तो भैया ये क्वेश्चन 8 पंजे 40 बटे 3 मल्टीप्लाई 63। भैया ये घंटे में पूरा करना है क्योंकि मिनट में दे रखा समय, बटे 7। 0 से 0 कटी, 2 से कटा 2 बार, 2 से कटा 3 बार, और 3 के 9 सत्ते 43, और 2 मल्टीप्लाई 7 अर्थात 14। 14 किलोमीटर की क्या दूरी है भैया? कितने? 14 किलोमीटर की क्या दूरी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। एक खिलाड़ी के 16 मैचों में औसत रन 37 है। भैया 6 मैचों का औसत कितना? 37 है। अब उसने अपने औसत 40 करने के लिए अगले मैच में कितने रन बनाने हैं सर? तो कितने रन बनाने हैं? यानी पूरे 7 में मैच में उसे 40 औसत करना है। तो भैया कितने बढ़े? 3 बढ़े, मल्टीप्लाई 3 की कर दो 7 या 21 जोड़ दो उसमें, तो कितने होंगे? 58। तो अगली पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे? 58 रन बनाने होंगे। ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अब इसे हम
सिंपल सिंपल उसमें करते हैं। 6 संख्याओं का औसत, 6 संख्याओं का औसत, 6 मैचों का औसत 37 रन है। 6 सत्ते 42, 6 के 18, 4 22। ठीक, वह अगले मैच खेलने जा रहा और 40 का औसत चाहिए, तो 40 का औसत करवा दोस्तों। 7 28, 280, 280। इनके बीच कितने का डिफरेंस आ गया भैया? इनके बीच डिफरेंस है 58। तो उसे अगली पारी में कितने रन बनाने होगा? 58 रन बनाने होंगे। जब जाता औसत उसका कितना होगा? 40। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोर्ड मार्क्स का आधारित क्वेश्चन भी है, करवाओ इसे सॉल्यूशन करो इसका। 5 से कटा, 5 × 40, 5 × 20, 840 बार कट चुका है, माइनस 7 × 7, 7 × 14, 14 × 70 प्लस 7 प्लस 21 पंजे 105, 21 पंजे 105। अब भैया इन्हें ऐड कर दो सब लोग। 5 और 7 12, 12 का 200, 5 9 माइनस 1470। अब देखो घटाने के बाद माइनस की वैल्यू बचेगी, सॉरी माइनस की वैल्यू बचेगी। तो कितने बचे? 8 बचे, 6 में से 5 गया, 1 बचा, और 14 में से 2 गए, 5 बचे। तो माइनस के 518 नहीं यार, सवाल में कुछ मिस्टेक है भाई। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लेंगे, कहीं ना कहीं गलती है इसमें क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भैया अगला क्वेश्चन है, यदि कोई व्यापारी किसी वस्तु का क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। मान लो हमारा क्रय मूल्य 100 रुपए है, ठीक है, क्रय मूल्य, और वो अंकित मूल्य 50% अधिक कर देता है, तो 150 कर देता है 100 से। वस्तु पर 30% की छूट दी जाती है। अब छूट किस पर दी जाती है? अंकित मूल्य पर। तो वस्तु पर छूट दी, 30% की छूट दी, तो वास्तविक मूल्य कितना बचा? 70% हटाया। ठीक है, अब 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दो, 15 सत्ते 105। तो उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ भैया? उसे 5% का क्या हुआ? लाभ हुआ। ठीक है, ये तो ऑप्शन ही गलत है। तो उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ? 5%। ठीक है, 5% का उसे लाभ हुआ भैया। अगला क्वेश्चन की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 30। देखो बोर्ड मास का क्वेश्चन है, इसे ध्यान दो। 8 6 48, 8 4 32 मल्टीप्लाई। अब इस क्वेश्चन को सोल्व कर दो। यहाँ पर 49 से कटा, 49 वाली कटेगा लगभग 49 का वर्ग ही ये है, 49 का वर्ग ही है। ठीक, माइनस 11 88, 8 बार गए, ये 49 का वर्ग है। ठीक है भाई, वही इसे भाग लोगे, ये 13 का घन होगा, 13 की घटक का 13 कम दे रहा, 13 का घन दिया, ये 13 का घन है, तो 13 बार गया प्लस 13। अब कर दो इसकी मल्टीप्लाई, घटाओ, 64 मल्टीप्लाई 49 में 7 गए 41 प्लस 13, 41 चौकट 164, हासिल 16 या 64 लेकर 64 है, हासिल 6, ये है 13 को 24
प्लस 13, ठीक। तो भैया इसे जोड़ दो, 7 3, कोई गलती होगी क्या? 64 के 4 2 6 5, अब इन्हें ऐड कर लो कितने आएगा। तो भैया ऐड करा, 7 5 3 7 3 7 3 6 5 में 2, तो इसका लगभग 2637 आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ठीक है। तो ये थे लगभग 20 क्वेश्चन। दोस्तों मैंने आपको कोई कोई क्वेश्चन 2 मेथड से बताया, आशा करूंगा कि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।